बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद। कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL 11 का पहला मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, और हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ क्लोज कंपटीशन होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था। लाहौर की बैटिंग की बात करें, लाहौर की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, क्या शानदार परफॉर्मेंस और क्या ज़बरदस्त जानदार बैटिंग लाहौर की जानिब से की गई। स्टार बैटर फ़खर जमान, उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया। 39 गेंदों पर उन्होंने 53 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा ने खूब साथ निभाया, 24 रन उन्होंने बनाए। हसीबुल्ला की बात करें, 40 उन्होंने बनाए। मोहम्मद नईम ने 30, जबकि शाहीन शाह अफरीदी आखिरी 2 बॉल्स पर उन्होंने छक्के लगाए। 2 बॉल्स पर 12 रन बनाकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। और हम सब जानते हैं कि उनमें ये पोटेंशियल है कि वो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने की पूरा पोटेंशियल शाहीन शाह अफरीदी रखते हैं। इससे पहले भी उनकी इस तरह की हमने बैटिंग इनिंग्स देखी हैं, लेकिन कल तो चले 2 ही बॉल्स उनकी जानिब से खेली गई। लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो वहाँ पर कुछ ख़ास परफॉर्मेंस हमें देखने में नहीं मिली है। अगर हम बात करें साइम अयूब की, जो कि PSL के महंगे तरीन खिलाड़ी, उनकी परफॉर्मेंस ने शायकीन को खासा मायूस किया। फिर उस्मान खान आए, वो भी कुछ नहीं कर सके, 9 रन उन्होंने बनाए। फिर कैप्टन मानिस लिबुशेन, जिन पर सबकी नज़रें थी कि वो कैप्टनसी किस तरह की करेंगे और फिर उनकी अपनी इनिंग्स किस तरह की होगी, तो उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। सिर्फ 26 रन उन्होंने 22 गेंदों पर बनाए हैं। लेकिन लाहौर की हम बात करें तो उनकी बॉलिंग में भी ज़बरदस्त जानदार परफॉर्मेंस हमें देखने में मिली। सिकंदर रजा, हारिस रऊफ, उबैद शाह, सब ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी जो शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो ओवरऑल दोनों टीम्स की जो परफॉर्मेंस थी उसको हम एनालाइज करेंगे। आज भी मैच खेला जाना है PSL का दूसरा, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ये मैच होना है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मैं ज़रा तारुफ करवा दूँ, वैसे तो आपको पता है हमारे साथ कौन मौजूद होता है। हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे कोरिस्पॉन्डेंट लाहौर से उस्मान खान भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम। आप दोनों ठीक हैं? बिल्कुल हम ठीक है। आप इतनी स्माइल, मीनिंगफुल सी स्माइल क्यों कर रहे हैं? जो टीम है तो आप तीनों ने कल पिक की थी, मैं इसलिए स्माइल कर रहा हूं। मैं समझ तो गई थी, लेकिन मैं ओवैस से सुनना चाह रही थी, तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी बात पे मैं यासिर भाई से शुरू करना चाहूंगी। इन्होंने और उस्मान ने कल आपने टीम पिक की थी हैदराबाद किंग्समैन, और आपको बड़ा यकीन था कि ये कुछ करेंगे लड़के। लड़कों ने कुछ नहीं किया। देखिए, हैदराबाद किंग ने जो प्रॉमिस शो किया था इन ऑक्शन, सारे जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे थे ना, तो उससे तो यही लग रहा था कि इस टीम को अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, लेकिन इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और थोड़ा सा टीम सिलेक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आई, इफ़ माज सदाकत इज़ अनफिट देन इट्स फाइन, लेकिन अगर वो अनफिट नहीं है तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक एग्जैक्टली टू कीप हिम आउट, क्योंकि वो ही इज़ द मोस्ट रेलिवेंट क्रिकेटर इन रिसेंट टाइम्स फॉर द पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो आप किस तरह इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं एज ए टीम? इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन मैनेजमेंट एंड कैप्टन। और हाउ डिडंट ही पिक हिम? लाहौर के सामने आप नहीं खिला रहे। वो लिबुशेन से सवाल किया गया था, उसने कहा वो इंजर्ड है, उसको इंजरी का शिकार था, इसलिए उसको नहीं खिलाया। इंजरी का शिकार हो तो मैंने पहले कह दिया था कि फिर तो ठीक है। लेकिन एक बंदे पे तो रिलाए टीम नहीं कर, चलें ठीक है, ये नई टीम है, पहला मैच है, लेकिन सिर्फ माज सदाकत लेकर के आगे टीम को चलेंगे? लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की, फ़खर जमान ने एक एक्सीलेंट इनिंग खेली, ठीक है, एक फाउंडेशन सेट की, उसका जो 50 था वो उस मोमेंटम को शाहीन अफरीदी ने फिनिश किया 2 छक्के मार के। तो ये होता है कि आप ऊपर से अगर आपकी फाउंडेशन, आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। तो ओपनिंग का बहुत बड़ा रोल है T20 क्रिकेट में, और अगर आपके ओपनर कलर में नहीं हो तो आप इररेलेवेंट हो जाते हैं, कंपटीशन से ही आउट हो जाते हैं। दूसरी बात, आपने इस तरह बात की साइम की, इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, और 12 करोड़ 60 लाख। एब्सोल्युटली, और ही इज़ मेकिंग सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। दिस इज़ वेरी थोड़ा सा स्ट्रेंज भी है, थोड़ा सा समझ भी नहीं आती कि क्या वजह है कि आप एक चीज़ पे बार बार कर रहे हो, तो आप वो क्यों कर रहे हो? और वो चीज़ देखिए, मैं एक दफ़ा सईद अनवर कितने बड़े प्लेयर हैं, जब मैं एज एन ओपनर खेला था तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे और इमरान फ़रद को, और हमें उन्होंने समझाया, एक लेक्चर दिया 5 मिनट का। हम इंग्लैंड जा रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार देखिए, मैं हमेशा वो यहाँ से आउट हुए हैं, लेकिन यहाँ से उनके रन्स भी बहुत हैं। तो उन्होंने हमें ये समझाया कि अगर आपने यहाँ ये शॉट को खेलना है
तो इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करो ताकि वो डर निकल जाए आपके अंदर से। तो आप कल आप साइम अयूब को देखें तो वो डरी हुई शॉट थी, मतलब ही वॉज नो वेयर कि उसको पता भी है पीछे फील्डर खड़ा, फिर भी उसने यूं किया। हालांकि ये शॉट उसका बड़ा पक्का शॉट है, या तो उसको बहुत प्रैक्टिस करे। मेरा मशवरा ये है शॉट को और पकने की जरूरत है। बिल्कुल, मेरा मशवरा ये है कि कम से कम 200 से 300 बॉल्स वो पुल शॉट के नीचे की प्रैक्टिस करे और प्रॉपर जो पुल शॉट होती है, जो ऑर्थोडॉक्स पुल शॉट है उस पे आए, अगर इसने अपने आप को अपना टाइम सेव करना है, वरना ये और भी बॉक डाउन होता रहेगा। क्योंकि यू नो आजकल क्रिकेट होता है जब बैक टू बैक आप रन्स नहीं कर रहे और आप आउट होते चले जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, देखिए कराची किंग की टीम इस वक्त बहुत बैंक कर रही है साइम अयूब की परफॉर्मेंस पे। अगर साइम अयूब इस तरह परफॉर्म करेगा, सॉरी हैदराबाद आप आज के मैच पे चले गए। मैं आज के मैच पे चला गया, लेकिन मुझे फ्यूचर नजर आ गया। फ्यूचर नजर आ गया। चले बाकियों का ओपिनियन भी ले लेते हैं। आपने कहा कि आपने हैदराबाद की टीम क्यों पिक की, अवैस आपने क्यों पिक नहीं की, यही वजह थी? देखिए, जब थोड़ा सा अगर आप ब्रेकडाउन की बात करें, दिस इज द बिगेस्ट डिफीट इन पाकिस्तान सुपर लीग डेब्यू की बात करो किसी भी टीम के, 69 रन्स, और ये इनको हर्ट करेगी इनको आगे जाके टूर्नामेंट में। क्योंकि जब आप मैचेस की बात करते हैं, आपकी कोशिश ये होती है कि इनिशियल टूर्नामेंट के अंदर आप जितना अच्छा एक स्टार्ट दे सकें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके जेहन में चल रही होती हैं। 190 प्लस 190 195 या 199 200 के करीब मैं कहता हूँ जो टोटल है, ख़ास करके कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर ये 5वीं दफ़ा है, चौथी दफ़ा है कि जिसको अपना उसको प्रॉपर तरीके से कंज्यूम किया गया। और लाहौर कलंदर की बात करें कि अगर मैं उसको चल भी रहा था, 50वीं उनकी जीत है, उसके अलावा ये 4th स्ट्रेट विन है उनकी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। कज़ाफ़ी उनको सूट भी करता है, होम ग्राउंड भी है। कल जब हम डिफ्रेंशिएट दोनों टीम्स की कर रहे थे, मैंने इसलिए कहा था कि जो टीम अपने लोकल टैलेंट और उस टैलेंट पे अपना चलेगी जिसने उनको चैंपियन बनाया, ये वो स्क्वाड है लाहौर कलंदर का जो कि कंसिस्टेंटली 2-3 अपना सीजन के साथ चल रहा है। उनके फखर जमान की बात कर लें, कल 60 रन की पार्टनरशिप आप नईम के साथ बात करते हो। मैंने कल भी एक बात की थी कि नईम जिस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा बनाया गया, वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था, और मुझे भी ख्याल था कि शायद ये पाकिस्तान लाहौर कलंदर में अब नजर नहीं आएगा, क्योंकि एज कंसिस्टेंट। लेकिन देखे ना, मैं बैकअप की बात करता हूँ, उसको बैकअप किया, 60 रन की उसने पार्टनरशिप दी। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड लड़का हसीबुल्लाह की बात करना चाहूंगा। रिजवान के बाद कहा जाता है ही इज वन ऑफ द ग्लव्स मैन ऑफ पाकिस्तान। मुझे नहीं पता उस्मान खान को, ठीक है जो भी मामला है आप साथ लेके गए। कल उस लड़के ने दिखाया है जो उसने स्कोर किया है, सिकंदर रजा ने आके स्कोर किया है। दैट शोज जब आप डोमेस्टिक को इज्जत देते हो ना, तो जाके स्कोर करते हैं। आके हैवी बेल्ट उठा के बाइसेप्स दिखा के, मैं हैदराबाद के बारे में बात कर रहा हूँ, चैंपियंस नहीं बनते हो। जो आपने स्क्वाड कल उतारा था, अगर आप स्क्वाड का ब्रेकडाउन लें, मास सदाकत मुझे खुद पता है कि इंजर्ड है, ठीक है, कल उसने लेबोशे ने बात की। बात करें बाइसेप दिखाने, मैं ऑनर की बात कर रहा हूँ, जो उनके ऑनर थे, उनका स्टाइल था ना बड़े आने का। हाँ, उनका एक और था आने का। तो देखिए, जिस वक्त आप एक टीम पे इन्वेस्ट करते हो, मुझे सिर्फ किस चीज की तकलीफ थी, जब आप टीम का ब्रेकडाउन निकालते हो, आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है, आपको पता है साइम अयूब कंसिस्टेंटली फ्लॉप होता हुआ टूर्नामेंट्स के अंदर। ऐसा बैटिंग की बात कर रहा हूँ, कुसाल मेंडेस को ऑलमोस्ट इस वक्त, अगर आप श्रीलंका टीम की बात करें, उनके डोर्स बंद हो चुके हैं। उनको एक कम्युनिकेट कर दिया हुआ है कि यू आर नॉट इन एनी प्लान्स ऑफ श्रीलंका। वो वैसे ही उसका डाउनफॉल चल रहा है। मुझे पता है कि उसके पास एक एज है, विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास मौजूद है। आपके पास आप ऑल्टरनेट निकालते हो कि यार एक लड़का कौन सा है जो कि शायद परफॉर्म करके थे, जो ज्यादा अच्छी निक में है। जहांगीर आपके पास लड़का मौजूद था जो यूएसए के लिए खेलता, पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ है, आपने उसको बाहर बिठा के रखा। मुझे समझ भी नहीं कि आप थिंक टैंक क्या मैनेजमेंट लेके चले। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि ये जो किंग्समैन की टीम है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर प्लेइंग इन अ बिग लीग। ठीक है, इससे पहले ये लोग अमेरिका में खेले हैं, अमेरिका की जो लोकल लीग है वो खेले हैं, और साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया में एक लीग खेले, वो भी बहुत छोटी थी, बट दे आर जस्ट नॉकिंग द डोर्स ऑफ द बिग लीग्स नाउ। अब इन्होंने यहाँ पे टीम ली है, आई हर्ड कि इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में टीम ली है। आई एम हियरिंग दैट कि दे आर गोइंग टू बाय द टीम इन बीपीएल नाउ। अच्छा, तो ये यस, लेकिन मेरा एक मशवरा है, बिल्कुल यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है। तो इनको चाहिए कि ये हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज होता है ना, लाइक, ठीक है, जहाँ पे खेले वैसे प्लेयर्स को आप प्रेफर करें। अगर आप वेस्ट इंडीज़ में खेले तो आप वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को प्रेफर करें, आप बांग्लादेश में खेले आप उनके प्लेयर्स को वैल्यू करेंगे, आप पाकिस्तान में खेलेंगे आप पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स को वैल्यू करेंगे। अब जिस तरह मैं माज का कह रहा हूँ, माज अगर 50% भी फिट होता, ही शुड हैव बीन इन द टीम। अच्छा, क्यों कि देखें आप उनकी बॉलिंग आप देख लें, 3 ओवर्स में
50 रन दिए, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर। 2-4 मैचेस में बैठा के कंप्लीटली फिट होने के बाद वो आ जाए। नहीं ठीक है, लंबा टूर्नामेंट है, बट ही इज़ यंग। मैं नहीं समझता कि उसे कोई इतनी बड़ी इंजरी होगी, शायद कोई छोटा मोटा निगल हो, लेकिन उसके साथ खेल लेना चाहिए। हमने भी पूरी मर्जी तरह खेला है। यासिर भाई एक चीज़, मैं अगर थोड़ा सा बॉलिंग इनकी यूनिट के ऊपर आ जाऊँ, आपका प्राइम फास्ट बॉलर अली की बात करता हूँ, जो इनके पास इस वक्त अली मौजूद है, टेस्ट फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के। फॉर मी माइट भी बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करें कि नहीं भाई ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इन द T20 कैंपेन की बात करता हूँ, अली डज नॉट फिट। कल भी उन्होंने कम से कम 3 ओवर में 50 रन खाए हैं। आप जब बॉलिंग यूनिट का ब्रेकडाउन निकालते हो इनका, तो मैंने कहा ना कि मुझे समझ में नहीं आई, दिस इज नॉट अ USA MCL के जहां पर आपको कि मैं उन लड़कों को खिला के यहां पर आके डोमिनेट करूंगा। आई नो इट्स अ फर्स्ट टूर्नामेंट, इट्स अ फर्स्ट टूर्नामेंट, इट्स अ फर्स्ट टूर्नामेंट, आपको टाइम लगेगा इसके ऊपर। मैंने यही बात की है कि देखिए, आप हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज के लिए जब तक नहीं जाएंगे आप इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि छोटी लीग नहीं है यार। लाहौर के अंदर 5 साल लगे इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। ठीक है, इनको भी टाइम लगेगा, बट दे नीड टू लर्न क्विकली, क्योंकि ये वो नहीं है कि आपको इतना टाइम मिलेगा। आपको लगता है शर्जील खान को कहीं ना कहीं अगर वो टीम में हो, उसको सही यूटिलाइज किया जाए तो वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? ही इज इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है, उसने प्रूव किया है ओवर द ईयर्स। उसने मतलब अगर आप एक दफा कर सकते हो, आप बार बार कर सकते हो। ऑफ कोर्स, चांस मिलने की बात है। चांस मिलने की बात है, बिल्कुल। अगर ये टीम की परफॉर्मेंस है तो व्हाई नॉट शर्जील खान। इसमें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, जैसे कि कौन? देखिए, रिजवान को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन मुझे अल्लाह करे वो आगे करे। आई डोंट नो कि वो कहाँ से मतलब उसका है बैकग्राउंड क्या है, लेकिन 15 बॉलों पे 8 रन कोई मतलब जुड़ नहीं रहा, मतलब 200 का चेस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑफ कलर्स लगे। हमाद का थोड़ा सा ये कि हमाद के पास 8 से 9 ओवर्स थे, वो चाहता तो फिनिशिंग पे जा सकता। उसने भी थोड़ी वो शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी, प्रेशर टाइम अगर होता तो तो ये चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आई गेस कि इन्होंने एक चीज़ जो मिस की है, इन्होंने 2 से 3 मैचेस इनको खेलने चाहिए थे बिफोर द टूर्नामेंट, ताकि इनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाता। अब इनको 3 से 4 मैचेस लगेंगे अपने राइट कॉम्बिनेशन को ढूंढने के लिए। टूर्नामेंट हाथ से निकल जाए, टूर्नामेंट हाथ से निकल जाएगा इनके। तो आई मीन थोड़ी सी प्लानिंग इसकी, मैं बिल्कुल अवैस की बात से एग्री करूंगा। थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ से फ्लॉज नजर आ रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग में फ्लॉज तो हम बात कर ही रहे हैं, लैक ऑफ प्लानिंग, लेकिन कॉम्बिनेशन में भी कहीं ना कहीं आपको लगा कि उस तरह से कॉम्बिनेशन लेकर सामने नहीं आ रहा, या वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए थी, या जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था? देखिए, मेरा हमेशा एक मानना है कि जब तक आपका बेंच लाइनअप स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग नहीं होती। आपकी बेंच आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको होता है रिलैक्सेशन कि यार इसकी रिप्लेसमेंट मेरे पास एक तगड़ी बैठी हुई है, भाई इनफॉर्म रिप्लेसमेंट है। एक जो प्लेयर अंदर खेल रहा होता है, प्लेइंग 11 के अंदर जो खेल रहा होता है, उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, अगर मैंने फिटनेस और परफॉर्मेंस ना दिखाई, मेरी जगह लेने के लिए पैर बैठा हुआ लड़का वो परफॉर्म कर जाएगा। अगर इस स्क्वाड की बात करूं, मैं ब्रेकडाउन थोड़ा सा निकाल के अगर बेंच पे देखूं, तो एज सच कोई इतना बड़ा इंप्रेसिव नाम आपको नजर नहीं आता। आप हमेशा ये वो गलती, शायद मुझे लगता है अल्लाह ना करे कि करें आगे जाकर टूर्नामेंट में, शायद ये गलती वो करें जो लाहौर कलंदर ने इनिशियली की थी जब स्टार्ट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग था, कि बड़े नाम 2-3 ले आए, उसके इर्द गिर्द घूमते रहे कि ये हमें टूर्नामेंट जितवा के देंगे। जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा, आप कभी भी टूर्नामेंट नहीं जीतते। आपने कल भी, अगर आप इनकी बैटिंग यूनिट का ब्रेकडाउन निकालें, तो उस्मान खान की कल मैंने एक बात की थी कि उस्मान खान को पाकिस्तान टीम अब खिला रही है 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पर। वैसे लीग्स के अंदर वो यहाँ तो 1 डाउन खेलता रहा, जो कि लाहौर में रमजान एक टूर्नामेंट होता है, काफी मशहूर होता है, अलगनी का, उसके अंदर 1 डाउन खेलता रहा, या मुल्तान के लिए ओपन करता रहा, 1 डाउन खेलता रहा। अब वो जो उसकी कंसिस्टेंसी बनी हुई थी 6ठे, 7वें नंबर वाली, आपने उसको उठा के वापस आपने उसको ओपनर भिजवा दिया एक प्रेशर मैच के अंदर, जहां पर आपने 200 चेस कर रहे हैं। आपका दूसरा एक्सपेरिमेंटल टाइप था, आपका दूसरा एंड वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो प्रेशर माउंट होता है आप पे। आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाएं। इरफान खान न्याजी, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करता था, ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तान की पिक जब कराची के लिए खेलता रहा, लेकिन जिस पोजीशन पे वो खेलता रहा, वो कल पोजीशन नहीं थी, डिफरेंट पोजीशन आपको मिली है। लेबुशेन की बात करें, उसको टाइम लगेगा इन विकेट्स पे। बेसिकली कल आपने शायद उस चीज में थे कि जो एक अमेरिकन सेटअप जो एक क्रिकेट के अंदर आप खेलते हुए हैं ना एफसीएल में। लेबुशेन की बात अब मैं आपसे करूंगी दोबारा, और उनकी कप्तानी पर, क्योंकि कल हमने बड़ी डिटेल में बात भी की थी, वो कैसी कैप्टनसी करेंगे आगे चलकर हम अब बात भी करेंगे आपसे। मैं पूछूंगी भी कि आपको कप्तानी लगी कैसी उनकी। अच्छा, उस्मान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उस्मान, वेलकम करेंगे आपको शो में। और आपकी भी कल टीम थी यासिर भाई की तरह, हैदराबाद किंग्स, फिर क्या हुआ उनके साथ? वही हुआ था जो पाकिस्तान के साथ होता रहा है अक्सर आईसीसी इवेंट्स के अंदर, लेकिन
क्रिकेट है, एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है कल लाहौर कलंदर्स की टीम ने, और उन्होंने साबित किया है कि कोर कितना जरूरी होता है आपके लोकल और टैलेंट का। मार्जिन, इतने और बड़े मार्जिन के जिस तरह साथ कि आप हारना भी देखें एक तो अलग ही शाहीन बात होती है ना। अफरीदी, हार जीत तो हर गेम का ही बिल्कुल, हिस्सा है, लेकिन 69 रन से हारना। बिल्कुल बड़े मार्जिन से हारे हैं, और आई थिंक बहुत बड़ा सेटबैक है हैदराबाद किंग्समैन की टीम के लिए, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से हार कर कमबैक करना मुश्किल होता है टीमों के लिए। लेकिन अभी टूर्नामेंट का आगाज है, और मैं समझता हूं कि अभी कई प्लेयर ऐसे हैं जिनको कंडीशंस का भी आइडिया नहीं था यहाँ पे कदाफी स्टेडियम की, खास तौर पर जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, इसमें मानस लबुशेन उनके कैप्टन हैं, जो बाकी खिलाड़ी थे वो भी उस तरह से रस्टी नजर आए हैं, कंसिस्टेंसी शो नहीं की है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं रन्स भी ज्यादा करवाए हैं इन्होंने। 200 जब टारगेट आपको मिल जाए और उसको फिर आपने चेज करना है और आपका आगाज अच्छा ना हो तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो कॉम्बिनेशन कल खेला है, कल मास सदाकत को बहुत ज्यादा मिस किया है हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने। उनको खेलना चाहिए था, लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो उनका पता चला कि उनको रिब्स की साइड पर कोई इंजरी स्वेलिंग है। हुई भी थी, जिसकी वजह से वो ये मैच नहीं खेल सके, वरना उन्होंने प्लेइंग 11 का हिस्सा लाजमी होना था। अच्छा, और आपने भी कल इसके जब अलावा हैदराबाद की शब्बीर टीम खान पिक उनके की, बेंच के उस्मान, अंदर बड़े अच्छे प्लेयर मैं हैं आपकी बिल्कुल। बात काट रही हूँ, मुझे ये बताएं कि हैदराबाद की जब आपने कल टीम पिक की तो आप भी मास सदाकत को टीम में शामिल करते हुए आप सोच रहे थे कि ये टीम जो है वो लाहौर जैसी टीम को हरा सकती है, और उनका ना होना ही कहीं ना कहीं कॉस्ट कर गया, या और भी आपको गलतियां लगी? नहीं, मुझे लगता है कि मास सदाकत एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते थे हैदराबाद किंग्समैन की टीम के लिए, लेकिन जब इंजरी है तो वो फिर कैसे खेल सकते हैं। और उसके अलावा शर्जील खान भी मेरा ख्याल है कि अच्छे प्लेयर हैं, पावर हिटर हैं, और कंसिस्टेंसी से खेलते आए हैं, तो मुझे लगता था कि शायद उनको भी चांस दिया जा सकता था। लेकिन खैर जो मैनेजमेंट है हैदराबाद किंग्समैन की, उसमें जेसन गिलेस्पी हेड कोच कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के सेटअप में पहले रह कर गए हैं, तो शायद हो सकता है जो उनके करीबी लोग हैं उन्होंने जो इनपुट्स उनको दी हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से कॉम्बिनेशन बनाना कैप्टन के लिए पॉसिबल नहीं होता। हेड कोच और जो लोकल कोचेज होते हैं वही आपको कॉम्बिनेशन सेट करके कहीं ना कहीं पे दे रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे मिस रीडिंग हुई है, और हो सकता है कि अगले आने वाले मैचेस के अंदर आपको डिफरेंट हैदराबाद किंग्समैन की टीम लगे, और उसके बाद अगले फेज के अंदर आपको ग्लेन मैक्सवेल भी खेलते नजर आएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो भी वापस आ जाएंगे, तो फिर यासिर भाई टीम थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी मैक्सवेल के आने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए इनको फ़ौरन 3 चेंजेस करनी पड़ेंगी। एक तो मास सदाकत, शर्जील खान, और एक फास्ट बॉलर मेरे ख्याल से इनको जो है ना सोचना पड़ेगा मोहम्मद अली की जगह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। उनकी जो लेंथ है इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल, बल्ले पे आ रही है, और इनको ऐसा कोई बॉलर चाहिए जो मिक्स कर सके बॉल को, जो जिसके बाद वेरिएशन हो, वेराइटीज़ हो। तो आई थिंक ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिस तरह मैक्सवेल अभी नहीं आएंगे, मैक्सवेल आएंगे 5 मैचेस के बाद। तब उस वक्त तक पता नहीं बेड़ा इनका पार हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो क्या जाएगा। हाल होता है उस वक्त तक इनका। आई मीन उस वक्त तक कोई 2-4 पॉइंट्स होंगे भी कि नहीं इनके, या इन्होंने कोई पॉइंट ले भी लेंगे कि नहीं। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है, बट वी कैन ओनली होप। एक तरफ हम कह सकते हैं कि ठीक है, पहला मैच था, आगे आगे जो टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा उसमें क्या होता है वो देखना होगा, क्योंकि एक मैच का तो मार्जिन ठीक है मिल ही जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक गलतियां की गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, चाहे वो पहला ही मैच था। एब्सोल्युटली, यही हम बैठ के हम यही बात कर रहे हैं कि जो देखें जिस तरह प्रॉमिस शो किया था इन्होंने, इनकी परफॉर्मेंस में इंटेंट नज़र नहीं आई। 200 चेज करने की एक इंटेंट होती है, एक जिगरा होता है कि यार मैंने ये करना है, ठीक है। जैसे साइम अयूब की विकेट गिरी है, उसके बाद वो डैमेज कंट्रोल में आ गए। ऊपर से फिर मार्नस आए नंबर 3 पे, मुझे पता था इन्होंने नंबर 3 ही खेलना है, क्योंकि वो उनके पास वो वाली शॉट्स नहीं है, लाइक पावर हिटिंग नहीं करके, उनके रिलीज शॉट्स हैं, क्योंकि ही इज़ द टाइमर ऑफ द बॉल। तो उन्होंने ये सोचा कि यार मैं ऊपर से आगे 2-3-4 बाउंड्रीज ले लूँगा, लेकिन उनको बिल्कुल जगह नहीं दी। और अगर आप उनके देखें 25 रन है 21 बॉलों पे, इट हर्ट्स एज अ टीम, क्योंकि आपने 200 चेज करना है। 200 के लिए आपको इम्पैक्ट चाहिए, शर्जील खान चाहिए, आपको मास सदाकत चाहिए, टॉप ऑफ द जो आपके ऑर्डर है। अगर ये दोनों आते हैं, साइम को मेरे ख्याल से अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आई गेस के उनको थोड़ा सा टाइम लें, बेंच पे बैठे, वॉच करें, बाहर से देखें अंदर क्या हो रहा है, ताकि उनके अंदर फील आए। नहीं, आपको क्या लगता है कौन सा नंबर उनका? मेरे ख्याल से उनको नंबर 3 होना चाहिए, मार्नस को नंबर 4 आना चाहिए, बीच तो में उस्मान के साथ फिर ओपन आपको क्या लगता है कौन? उस्मान को नंबर 5-6 खिलाएं, ही इज राइट। जहां तो ओपनर्स क्या हैं फिर? ओपनर्स आपके शर्जील खान एंड मास सदाकत। अच्छा, ओके, जो दोनों आज नहीं थे कल के मैच में, वो कल आए। इनको चाहिए साइम को या ओपन भी कर सकता है, या ये जो इनके टॉप के 3 है ना, ये आपके शर्जील, मास सदाकत, साइम, मास सदाकत, साइम, शर्जील, शर्जील, साइम, मास सदाकत, ये इनका टॉप ऑर्डर बनता है पूरे टूर्नामेंट का। इनको कॉन्फिडेंस दें, ये इनका जो बैंक है, ये इनका
ये यहाँ से ये अपनी कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते अच्छा। हैं। ये 3 इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इनको बाहर बिठाया हुआ आपने यार। आप फखर जमान वाली हरकत ना करें ना जो पाकिस्तान टीम ने की है। लग यही रहा है कि वही हो रहा है। वही हो रहा है, मतलब शर्जील को आपने बाहर बिठाया हुआ है, जिसका जो पहचान उसकी इम्पैक्ट की है, आपने उसको बाहर बिठा दिया। आप देख लें अपना हाल। अच्छा, ये जो ओपनिंग के साथ छेड़छाड़ की बात करें, आपको लगता है ओपनिंग ऑर्डर जो है वो चेंज होना चाहिए और 2 प्लेयर्स जो नहीं हैं, शर्जील की बात करें, मास की बात करें, उन दोनों को आके ओपन करना चाहिए और साइम को 1 डाउन? अच्छा, दुनिया अगर आप बेशक लीग क्रिकेट की बात करें, टॉप जो 3 आपका वो हमेशा कंसिस्टेंट ही जाता है, उसको ज़्यादातर आप फ्लक्चुएट नहीं करते। आप बाकी प्लेयर्स को आप फ्लक्चुएट कर सकते हो कि कहाँ पर किस पोजीशन में एज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप कर सकते हो। अगर आप ओपनर्स पे आते हैं इस वक्त, अगर मैं इनके कुछ ओपनर्स का ब्रेकडाउन निकालूं तो इनके पास जो बेंच पे बैठे हुए हैं, जहांगीर है जो यूएसए के लिए खेलता है, मास सदाकत है, अगर वो इंजर्ड हैं तो एक अलग बात है, जो कि कल लेबिशन ने भी कहा कि उसको इंजरी है। साइम अयूब हैं, शर्जील खान है, जैसे 4 इनके पास ओपनिंग स्लॉट में मौजूद हैं। एक उस्मान खान आप बीच में लेके आते हो, 5 इनके पास ओपनर्स मौजूद हैं इस वक्त। मेरे लिए अगर मैं नेक्स्ट मैच के अंदर फॉर एग्जांपल इसमें कोई, मुझे पता है इट्स अ फर्स्ट मैच, वो लॉन्ग रन देना चाहेंगे क्योंकि उनका प्लेटिनियम पिक है। साइम अयूब की बात मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट साइनिंग है, उसको एक लॉन्ग रन देना चाहेंगे। अगर आप लॉन्ग रन देना ही चाहते हैं फिर या तो उसको ओपन करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर आप कोशिश होगी आपकी राइट एंड लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन। कल भी आपने यही कोशिश की कि उस्मान खान के साथ उसको आपने ओपन करवा दिया है। फॉर मी उस्मान खान इस वक्त, मैंने कहा उसको फ्लक्चुएट बहुत किया गया, उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी। पाकिस्तान टीम में किस नंबर पर बैटिंग करता रहा, डोमेस्टिक में किस में करता रहा है, इसमें आगे टोटली चेंज हो गया। उसमें प्लेयर की इतनी गलती नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि प्लेयर की कन्वर्सेशन कितनी उनके साथ हुई हुई है कि मैं किस नंबर पे ज्यादा क्वेश्चन में खेल सकता हूँ, या आपको करना क्लैरिटी है भी या नहीं? एक चीज, शायद मास सदाकत की इंजरी की वजह से उस्मान खान जो है वो प्लान बी हुआ हो। ओके, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि उस्मान खान का अचानक इस तरह ओपन किया ना, थोड़ा सा हैरत मैंने कहा ना कितनी कन्वर्सेशन उनकी हुई है आगे टूर्नामेंट के अंदर जाके इंपॉर्टेंट है। फॉर मी अगर आप नेक्स्ट मैच में जाते भी हो तो मेरे लिए जो अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट बनता है वो फिर आपका बनता है साइम अयूब के साथ आप जहांगीर को यूज कर सकते हो, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में इस वक्त था, वर्ल्ड कप में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया आपके लिए। आप तीसरे नंबर पर आप उस्मान खान को लेके आ सकते हो, चौथे पे आप लेबुशैन को आप लेके आ सकते हो, 5वें नंबर पर आपके पास हसन खान नहीं, मैं जाऊंगा इरफान खान न्याजी के लिए जा सकता हूँ। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वो इंजर्ड है, नहीं अगर मैं कह रहा हूँ अगर वो इंजर्ड है। परेरा की आप बात करें, देखें मैंने कहा ना कि परेरा का इस वक्त अगर आप श्रीलंका का रिसेंट भी अगर आप वर्ल्ड कप देख लें, परफॉर्मेंस उनकी देखें, उनकी डिप है परफॉर्मेंस में। तो आपके पास एक ऑल्टरनेट एक विकेट कीपर आएगा, जहांगीर जोन से विकेट कीपिंग भी करता है, आपके पास एक विकेट कीपर, आप परेरा को रेस्ट करवा सकते हो, आपके पास वो क्वेश्चन मौजूद है। लेकिन इट्स अ फर्स्ट मैच, मुझे पता हम हार्श जरूर हो रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं कि वो कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। ऑब्वियसली कोशिश करेंगे इसको कैरी ऑन करने का। मसला कहां पर ज्यादा इनके आता है, जब आप बात करते हो 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन की, जहां पर हसन खान है और इरफान खान न्याजी हैं। हसन खान ने बिग बैश में भी परफॉर्म किया, लेकिन इरफान खान न्याजी जिस पोजीशन में इस वक्त खेल रहे हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि उन्होंने उस मिडल ऑर्डर को साथ लेके भी चलना है, नीचे जाके फायर पावर भी करना है। लेकिन उनका भी जो सूरत-ए-हाल हमने की थी पाकिस्तान टीम में कि वो आए, इन्वेस्टमेंट की, बहुत तगड़ा एक अपना आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर आपको मिला, आपने कहा यार कल का फ्यूचर है पाकिस्तान का, आपने उसको अचानक सीन से गायब किया। क्रिटिसिज्म हुआ, आपने उठा के उसको पाकिस्तान शाइन्स का कप्तान बना के आपने शायद भिजवाया, साउथ अफ्रीका था पता नहीं कहाँ, वहाँ जाके वो सीरीज, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाके वो सीरीज में अच्छा खेलता है। जेसन गिलेस्पी उसके ऊपर बयान देता है कि ही इज अ रेडी मटेरियल, कोई भी टीम पिक करना चाहे ही इज रेडी टू गो। आपके, मैं इसकी बात कर, इरफान खान न्याजी की बात कर रहा हूँ, आपने उसको सीन से ऑलमोस्ट गायब किया। लेकिन ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं, उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट एक होगा क्योंकि मैं किस पोजीशन पे खेल रहा हूँ, मैंने परफॉर्म कैसे करें। लेकिन जितनी अभी तक इनकी जो ब्रेकडाउन, मैंने कहा ना बाहर के लड़कों को देखो, अभी तक इनका स्क्वाड डिस्टर्ब है, इनको काम करना। यही बात है ना, फिर क्लैरिटी क्या वो प्लेयर्स तक आगे मुंतकिल भी हुई है, क्या कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं। अच्छा उस्मान, एक जो खबर सामने आई पीएसएल का नए रूल के हवाले से, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। अब 2-2 प्लेइंग 11 सारी टीम्स के पास होंगी और फिर टॉस के बाद वो फैसला करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नया रूल कल इन्होंने मुतारिफ करवाया था पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने, और उसके अंदर कहा यह गया है कि दोनों टीमें 2 प्लेइंग शीट्स बनाएंगी और उसमें टोटल 15 खिलाड़ी होंगे और ऊपर 11 भी अलग अलग होंगे, यानी टोटल आपने 15 की शीट देनी है, 2 अलग अलग। और जब आप टॉस हो जाएगा तो उसके बाद कैप्टन के ऊपर ये ऑप्शन होगी कि वो कौन सी अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 दे सकता है। तो ये फायदा हो सकता है, अगर कोई टीम टॉस जीती है या टॉस हारी है तो वो उसके हिसाब से अपने खिलाड़ियों को रख सकते हैं, एक आधा प्लेयर ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि टॉस जीतकर उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी तो फिर
उसके मुताबिक वो अपने प्लेयर्स हैं वो रख सकते हैं, और इसी तरह दूसरी टीम के पास भी यही ऑप्शन होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक इनोवेशन लाने की कोशिश की गई है, और शायद इससे हो सकता है कि एक बैट और बॉल का जो बैलेंस है वो भी बरकरार रहे। और कई दफा ऐसा होता है ना कि एक टीम लगातार टॉस जीतती भी हारी है और उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है पहले बैटिंग करने का, तो ये कहीं ना कहीं पे कम करने की कोशिश की गई है पीएसएल मैनेजमेंट की जानिब से। ठीक है। अच्छा यासिर भाई, ये जो रूल है मैं चाहूंगी इस पर आप जरूर कमेंट करें। अब इंटरनेशनली तो ये रूल नहीं है, सिर्फ पीएसएल में इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या ये हमारी क्रिकेट को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, क्योंकि आपने इंटरनेशनली आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी और आप सिर्फ पीएसएल में खेल रहे हैं कि आपको दो दो ऑप्शंस हैं, आप उसमें से कोई भी खिला सकते हैं। बहुत दूर दूर की आपकी दूर सोच अंदेशी है, मैंने जाहिर की थोड़ी। दूरदर्शन और नहीं हो सकता है अगर ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है ये रूल? हाँ इंटरेस्टिंग है ये। क्यों, मेरे ख्याल से ना एक रूल जो है मैंने सुना था पिछले दिनों, ये तो खैर मुझे इतने इसमें कोई ख़ास बात नहीं लग रही, लेकिन अगर आप पावर प्ले ख़त्म करते हैं 6 ओवर्स का, तो उसमें बॉलर्स को जो डिसएडवांटेज है पहले 6 ओवर में, जिस तरह पिटाई होती है बॉलर्स की, बॉल हार्ड होता है, गैप ज़्यादा होते हैं, तो वो जो 60-60 70-70 होते हैं, वो फिर उसमें एक कंपटीशन आ जाएगा। मेरे ख्याल से वो रूल जो है मैं उसको देख रहा हूँ कि उसको ख़त्म होना चाहिए। जो पावर प्ले में 4 फील्डर्स जो 2 फील्डर्स जो है बाहर हैं, बाकी अंदर है, मेरे ख्याल से वो 4 बाहर होने चाहिए, वो जिस तरह सेम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। टॉस हो चुका है पीएसएल के दूसरे मैच का, जिसमें कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आपसे कुछ देर के बाद मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। यही वो ग्राउंड है कल जहां पर मैच हुआ और टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया था। तो यासिर भाई, आज फील्डिंग का फैसला क्यों हुआ है? कि अगर आप कल की भी पिच देखें तो बॉल कैरी कर रहा था, बॉल राइज हो रहा था, उन लोगों ने बॉलें जगह पे नहीं की, उन लोगों ने प्रेशर क्रिएट नहीं किया। मतलब लाइक यू नो दे वर ऑल ओवर, वो कहते हैं ना, ऑल ओवर द प्लेस। ओके। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की था। जब कल लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, तो कमेंट्री में कह रहे थे कि थोड़ा सा रिस्क लिया शाहीन अफरीदी ने, अच्छा। क्योंकि फ्रेश पिच लाहौर में थोड़ा सा बॉल चढ़ता है। हमने लास्ट ईयर भी देखा है बॉल चढ़ रहा था इधर फर्स्ट बैटिंग में। तो मेरे ख्याल से वो आज जो है वो एडवांटेज हमें नज़र आ जाएगा। जो 2 एक्सपीरियंस टीम्स खेल रही हैं, तो वो किस तरह बॉल करती है, विकेट टू विकेट बॉल करती हैं, किस तरह मिक्स करती हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कल वाला डिसीजन जो था वो रिस्की था, जिसको यूटिलाइज नहीं कर सकी हैदराबाद। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बड़ा लूप क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ही करनी चाहिए थी कोयटा को? मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूर वो है शौक है, क्योंकि जब मैंने कहा ना ट्रैक रिकॉर्ड, मैं कहता था एक्सपेक्ट शायद बैटिंग का, क्योंकि लेकिन ये दोनों वो साइड्स हैं एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर जब आप विनिंग परसेंटेज की बात करें तो कराची किंग्स का विनिंग परसेंटेज एज सच कोई इंप्रेसिव नहीं है। मैं भी पढ़ भी रहा था, तो कराची किंग्स का 56.6 है अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, और इनका कोयटा की बात करें तो इनका क्योंकि स्क्वाड बहुत ज़्यादा बीच में आपको पता टूटता रहा है हमेशा। पहले एडिशन से लेके लड़के चले जाते थे, ट्रैवल कर जाते थे, या कुछ और इश्यूज अब इनके आपको पता है बीच में जो नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से ट्रैवल करते, 46 के करीब है। तो ये 2 एक्सपीरियंस टीम्स हैं। कराची की बात करें, कोयटा की बात करें, ये वो भी फिर टीम्स हैं जो कि इस वक्त नई टीम्स हैं, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं, एक नया स्क्वाड यहाँ पर है। अगर कराची ऑन द पेपर आप देखें तो हाँ, कराची की अगर आप बात करें तो कराची के पास ऐसे मैच विनर्स मौजूद हैं, क्योंकि डेविड वार्नर आपको पता है कि वो एक जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, फिर लीड फ्रॉम द फ्रंट कप्तानी में आपको प्रैक्टिस में भी नजर आए, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था एहसानुल्लाह को जिस तरीके से वो गाइड कर रहे थे, लेके चल रहे थे। हसन अली आपको पता है उनकी परफॉर्मेंस है, अब्बास अफरीदी उनके पास मौजूद हैं, सलमान अली खुद T20 पाकिस्तान के कप्तान है। सो इट्स अ गुड पैक स्क्वाड आपको नजर आता है। लेकिन वेरस कोयटा की बात करें तो फॉर मी, मैं हमेशा इसको सपोर्ट करता रहा हूँ पर एडिशन से। मैंने कहा ना कि अनफॉर्चुनेट है कि कंसिस्टेंसी इसलिए रही नहीं इस टीम में, क्योंकि नेशनल ड्यूटी के लिए प्लेयर्स रिलीज हो जाते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि स्क्वाड को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि सबकी नजरें होंगी खास करके इनके मिस्ट्री स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि इब्रार इनके पास है, उस्मान तारिक इन विकेट्स पे वो ज़्यादा सपोर्टिव आपको रोल प्ले करेंगे। लेकिन साउथ शकील पे तनकीद भी बहुत होती रही, आपको पता है ही इज़ नॉट अ T20 लोग कहते हैं, ही इज़ अ मोर एज अ स्टाइलिश प्लेयर। टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो एग्रेसिव वर्सेस काम कैप्टन मैं कहता हूँ आज मैच देखने वाला। लेकिन फॉर मी कराची किंग्स लुक्स अ बेटर साइड। ये प्रेडिक्शन नहीं अभी देनी, नहीं, मैंने भी परसेंटेज नहीं दी, परसेंटेज नहीं दी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि दिलों का गुस्सा। ठीक है उस्मान, आप बताएं कि पिच के हिसाब से ये आपको लग रहा है कि सही फैसला है पहले फील्डिंग करने का, और कैसी साइड आपको लग रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड देन कराची किंग्स? सोच के बताना, साइड कोयटा नहीं मानेंगे हम। नहीं, मुझे लगता है कि सही है। मेरा ख्याल है कि अगर टॉस जीतकर बैटिंग भी कर ली जाती तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन
शायद हो सकता है वो पिच के अंदर जो बाउंस है और जो थोड़ा बहुत फायदा उठाना चाह रहे हैं, ओवरकास्ट तो नहीं है खैर कंडीशन, लेकिन ये है कि नया गेंद से जरा थोड़ा इम्पैक्ट डल सकता है, क्योंकि अगर आप पिछला मैच देखें जो कल हुआ था उसके अंदर रैली मेरिडिथ का जो पहले 2 ओवर्स थे वो काफी गेंद स्विंग भी हो रहा था और बाउंस भी अच्छा मिल रहा था। तो हो सकता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये चाह रही है कि जो ये विकेट है इसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा उठा लें और कोशिश करें कि कराची किंग्स की टीम को 170 तक रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि इस पिच के ऊपर अगर 200 स्कोर कराची किंग्स की टीम करती है तो फिर मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास काफी अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं, खास तौर पर उस्मान तारिक हैं, इब्रार अहमद है, ये दोनों पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और काफी विकेट्स इन दोनों ने ली हुई है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी काफी प्रेशर क्रिएट किया था इन्होंने मुखालिफ टीमों के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि इनका बैटिंग लाइनअप भी अच्छी होगी और एक तगड़ा मुकाबला हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि कराची किंग्स के डेविड वार्नर बड़े आपको पता है कि जहराना अंदाज के अंदर बैटिंग करते हैं और फिर उसके अलावा सलमान अली आगा भी काफी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एडम जैम्पा उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, तो हसन अली फास्ट बॉलर है। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा मुकाबला होगा और जो फैंस घर पर बैठकर देख रहे हैं मुकाबला वो जरूर इसको एंजॉय करेंगे और क्लोज कंपटीशन हो तो जरा ज्यादा मजा आता है, ना कि जो कल वाला मैच था बिल्कुल ही वन साइडेड। अच्छा उस्मान, एक और चीज सामने आई कल के मैच में, हमने देखा बॉल जो है वो पिंक हो गई, वो क्या कहानी है, वो कैसे हुई, थोड़ा सा समझाएं हमें। अब दरअसल ना ये हैदराबाद किंग्स पेन की जो किट थी और किट का जो ट्राउजर है खास तौर पर उससे काफी ज्यादा कलर लग रहा था बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से दूसरे ओवर से ही बॉल का जो रंग था वो चेंज होना शुरू हो गया और 15 ओवर के बाद अंपायर्स को आखिरकार बॉल को तब्दील भी करना पड़ा। तो जब हमारी मार्नस नबुशन से बात हुई पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद भी दूसरे ओवर के बाद अंपायर को कहा था कि ये बॉल का रंग चेंज हो रहा है और उन्होंने इस चीज को माना कि हैदराबाद किंग्स पेन का जो किट का कलर था वो थोड़ा सा फेड हो रहा था, जिसकी वजह से बॉल का जो कलर है वो चेंज हुआ और उन्होंने कहा कि अभी तक जो मैच रेफरी हैं और अंपायर्स हैं उन्होंने किसी किस्म का उन्होंने उनको वार्निंग नहीं दी है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इतवार को मैच होगा तो उसके अंदर जो हैदराबाद किंग्स पेन की जो टीम के जो ट्राउजर है एटलीस्ट वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो इस क्वालिटी के नहीं थे जिसकी वजह से गेंद का जो रंग है वो तब्दील हुआ। बड़ी वैसे अजीब सी बात है, एक इतने बड़े लेवल पर आप लीग करवा रहे हैं यासिर भाई और आपके ट्राउजर्स रंग छोड़ रहे हैं और वो बॉल्स को पकड़ रही है, यानी कितनी स्ट्रेंज और अजीबोगरीब बात है ये। जी बिल्कुल, अब ये तो मेरे ख्याल से किट्स खुद बनाते हैं टीम वाले, तो थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव कर ले या तो कोई गलत जो है कोई बंदा टकर गया इन्हें किसके हाथ चढ़ गए। हाँ, बहुत से अच्छे लोग हैं जो किट्स बनाते। नहीं लेकिन इंटरनेशनली देखे ना, ये तो अपना मजाक बनवाने वाली बात है, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं। मैं खुद जब देखा मैंने कहा पता नहीं क्यों पिंक हो रहा है, फिर जब मैं गौर किया तो फिर मुझे नजर आया कि यार इनकी जो टीम है वो उनकी जो किट्स हैं वो मरून है तो उससे शायद वो पिंक हो गया, बट चले शायद मे भी। और ये भी मेरे जहन में फौरन आया था कि इन्होंने रातों रात ऑर्डर दे देने किसी नई किट्स को, वो तो देखना होगा ना, अगर नहीं देते तो फिर अगर अगले मैच में फिर ऐसा हुआ तो फिर तो क्लास होनी चाहिए। लगता है यहाँ पे कोई सफेद रंग का पैच लगा दे, सफेद रंग का एक कपड़ा लगवा दे। देखिए यासिर भाई सिर्फ क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर नहीं है ना, एक्सपर्ट है, वो एक डिजाइनर भी है, अच्छे तरीके से ट्राउजर डिजाइन करके दे सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे वैसे लगता है कि क्योंकि अभी तक अगर मैच रेफरी ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो आई गेस कि इनको वार्निंग शायद दी तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम मैंने देखा पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी अपना फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मैं खुद हिस्सा रहा हूँ कि एज सच काम हुआ किसी भी लीग में दुनिया से हुआ है मैं जितनी आज तक जिसमें पार्टिसिपेट किया है लगभग 3 से ऊपर 4 लीग से कर चुका हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है, पता नहीं अब जो भी मामला है, लेकिन जिस चीज में लेकिन वो भंग डाल दिया उस्मान भाई वाली बात ठीक है कि रातों रात डेफिनेटली आप अपना किट्स का ऑर्डर भी दे देते हो, चेंज कर देते हो, लेकिन आने वाले क्योंकि मैचेस के अंदर मैं कहता हूँ किट्स से ज़्यादा फिर मुझे इनकी परेशानी स्क्वाड की है। दे नीड टू सिट डाउन। जेसन गिलेस्पी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेस। आई वाज लकी इनफ टू हैव हिज इंटरव्यू, जब वो पाकिस्तान आए थे पहला इंटरव्यू मैंने उनके साथ किया था, फुल ऑफ फ्लेवर्स, वो काम करना चाहते थे जो भी मामला थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लेकिन वो काम करना चाहता था। उसका काम किट्स वाला तो नहीं है, काम है बताएं। जिसका भी काम है किट्स वाले मामले में लेके आप जा रहे हैं मुझे फिर फोन जिसका काम है, लेकिन जिसका काम है उसी को साझे मतलब मशवरा दे सकते हैं। अच्छा ना, आप खुल के नाम ना ले, आप प्रोग्राम के बाद जरा मैसेज कर दीजिएगा जिनका भी काम है। अच्छा ये कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच पे वापस आ जाते हैं। दोनों कैप्टन डेविड वार्नर वर्सेस सऊद शकील, दोनों में आपको उनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए डेविड वार्नर जो है वो बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है और वो जो है कैप्टन भी बड़ा एग्रेसिव है, वेयर एज सऊद शकील इज़ वेरी टैक्टिकल, ठीक है,
वेरी टेक्निकल। अगर आप उनकी गेम देखें वो इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। मैं कहता हूँ कि सऊद शकील वाकई एक क्वालिटी प्लेयर है। अगर टेस्ट मैच आप उसको खिला दो टेस्ट मैच खेलेगा, वनडे खिला दो वनडे खेलेगा, T20 खिला दो मोल्ड हो जाते हैं किसी भी उसमें। हाँ, तो ये उसकी जो क्वालिटी है ना, देखिए अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में कि हमें क्वालिटीज़ का पता नहीं चलता कि प्लेयर की क्वालिटी क्या है। अब वो इस बच्चे ने 70 रन किए इंडिया के अगेंस्ट, एक गलत शॉट मार दी, उसको पूरी ज़िंदगी के लिए आपने वनडे से बाहर कर दिया। ठीक है, ये ज़्यादती होती है, ये अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि ये किसी भी टीम में एक इसकी जगह बन सकती है। मिडिल ऑर्डर में ये आपके लिए इवन T20 में भी खेल सकते हैं, आप मौका नहीं देते। कोई भी प्लेयर सारे फॉर्मेट्स में खेल मेरा सकता कोई है। हमारा कोई सगा रिश्तेदार कोई नहीं है, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूँ, बड़ा अरसा हुआ मेरी मुलाकातें नहीं हुई। नहीं, आप मेरिट पे बात कर रहे हैं, आप कोई पसंद नापसंद पे बात नहीं कर रहे। अल्लाह वास्ते बात कर रहा हूँ, अल्लाह वास्ते। अल्लाह वास्ते। अच्छा, आपने कहा कि ये तीनों फॉर्मेट्स में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। अब आप देखिएगा आउट तो बंदा हो ही जाता है, लेकिन उसकी इंटेंट चेक करना आप आज जब वो ओपन के लिए आएगा तो वो किसी भी वो उसकी स्ट्राइक रेट आप देखना 170 160 70, तो ये आप पिछले साल की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, जब जहाँ पे उसने चार्ज करना होता है तो हमें ना, हम फिर कहते हैं कि यार हमारी क्रिकेट क्यों पीछे रह गई इंडिया से, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा बेसिक टेक्निक को प्रेफर करता है। हम लोग बस कहते हैं कि यार ये आ गया हो छक्के मार दिए दोस्त को खिलाओ, ठीक है, वो 2 मैच बाद बाहर वो कहाँ है अब्दुल समद, पब्लिक ओपिनियन पे और उस पे ज्यादा रिलाय करते हैं। इरफान नियाजी जिसकी बात कर रहा था, इरफान नियाजी को कल मौका था, क्यों नहीं किया उसने? कल करता मैच कहीं क्लोज लेके जाता, इतने अरसे बाद आप आ रहे हो, टीवी पे मैच है, पूरी पाकिस्तान देख रहा है, आप नॉक कर रहे हो पाकिस्तान का दरवाज़ा, आपको पाकिस्तान ने खिलाया भी है, 7 8 10 मैचेस आपको दिए ट्रॉट में, आप खुद सोचे आपने क्या परफॉर्मेंस दी है। अब आपको मौका मिला कल तो आपने क्या किया, आप आउट होके आगे उठा के मुंह उठा के शॉट मार के आगे। तो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि हमें क्वालिटी को प्रेफर करना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि कौन है कौन नहीं है, छोटा है मोटा है, इतने हाथ हैं लंबे हाथ हैं, मोटा है लंबा है, जो भी है उसकी परफॉर्मेंस ये भी देखा जाता है, उसकी इंटेंट देखा गया है, ये भी इतने हाथ हैं। अच्छा, बहरहाल आज यासिर भाई ने कुछ और ही मूड में, आप बता दें कैप्टनसी का मवाजना थोड़ा सा कर दें। सऊद शकील, आप एज अ प्लेयर तो हम देखते हैं कि वो एक क्वालिटी प्लेयर है, एज अ कैप्टन आपको कैसे लगते हैं? और डेविड वार्नर, देखिए मैंने कहा ना कि इट्स गोइंग टू बी एग्रेसिव वर्सेस काम कैप्टन, और अगर क्वेटा का थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी निकालें तो जो इनका एक स्क्वाड होता था, मार्टिन गप्टिल क्योंकि खुद कमेंट्री में बैठे हुए हैं, वो इनके लिए ओपन करते हुए आए हैं, जेसन रॉय एग्रेसिव अप्रोच वाले इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि अभी वो प्लेइंग 11 मैंने देखी नहीं है, शेयर नहीं हमारे साथ हुई थी, अगर मैकडॉर्मिट खेल रहे हैं जो विकेट कीपर बैट्समैन है जो ऑस्ट्रेलिया के, ही इज़ लीथल। अगर वो अच्छा स्टार्ट दे जाते हैं इनको या किस पोजीशन पे अब उनको खिलाते हैं वो देखने वाली बात है। स्क्वाड इनके पास बड़ा अच्छा मौजूद है क्योंकि नाफे पे आपको पता है बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं। नाफे एक ऐसा प्लेयर है जो कि इनके लिए ओपन भी कर सकता है, मिडिल में भी आके खेल सकता है, लेकिन आई गेस इसके साथ ज़्यादातर ओपन ही करना चाहेंगे। राली रोज़फ की बात यहाँ पे ऐड करूँगा, देयर आर सम प्लेयर्स फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिनको मैं देखता हूँ, शामिल हुसैन, हाँ उनका बहुत बड़ा नाम अभी बना हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान खेला है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने कलर्स दिखाए, अपना टैलेंट दिखाए। जिसकी बात की है अपना ख्वाजा नाफे की बात, ख्वाजा नाफे, क्योंकि ख्वाजा नाफे को भी पाकिस्तान खिला रहा है, मतलब उसको भी वैल्यू कर रहा है। आई होप कि ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा इम्पैक्ट शो करें। फिर उसके साथ और भी प्लेयर्स जिस तरह खुजैमा एक हैं बिन तनवीर, ये यूई के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ये अच्छी पिक है। वसीम वो तो चले उनके कैप्टन है, वही है ना ये नहीं, वसीम की कराची किंग्स के अंदर है। वैसे मैंने इसलिए 2 टीम्स के जब मैं कंपेयर कर रहा था, मैं कराची पे इसलिए थोड़ा सा बीच में ज़्यादा बात कर रहा था क्योंकि कराची ने 2-3 साल के अंदर, क्योंकि हमेशा एक बात की जाती थी शेर कब धाड़ेगा, हकीकत है मैं कहता था शेर कब धाड़ेगा, लेकिन हैट्स ऑफ टू हैदर अजहर वगैरह जिस तरीके से उन्होंने इस टीम के ऊपर काम किया। क्योंकि कराची के अंदर खुजैमा बिन तनवीर की बात करें, ही इज़ अ वेरी गुड लीथल फास्ट बॉलर यूए के लिए, क्योंकि IL-T20 भी खेलता है, गेस डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से है, ही इज़ अ वेरी गुड पिक। ओपनर्स की बात करें तो इंटरेस्टिंग होगा। मैंने कहा ना मेरे पास वो प्लेइंग 11 पड़ी नहीं, अगर वसीम डेफिनेटली वो होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि उसकी जो फॉर्म लगी हुई है विद डेविड वार्नर, अगर वो ओपन करने आता है इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल, क्योंकि वो एग्रेसिव अप्रोच के दोनों प्लेयर्स हैं। वो एक स्टार्ट अगर अच्छा देंगे इनको तो ये 200 सवा 200 कराची किंग्स इजीली इस विकेट के ऊपर कर सकता है, क्योंकि इतनी टेंडेंसी इनके ऊपर टेंडेंसी, क्योंकि इनके ओपनर्स बहुत तगड़े हैं। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाएं, मोइन अली इनके पास मौजूद है, आजम खान आपको पता है
उन पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उन्होंने फिटनेस पे भी बहुत अच्छा काम किया। कल उनके कोच मसरूर भी कह रहे थे कि उन्होंने 10 to 15 केजीज कम की है। उसने फिटनेस पे अपनी अच्छा काम किया हुआ है। आप बात कर लें इस वक्त मोइन अली की बात कर लें, खुशदिल शाह इनके पास मौजूद हैं। सो इट्स अ वेरी Options बैलेंस बहुत स्क्वाड। अच्छे आई थिंक 200 अगर 200 करते हैं कराची तो दैट वुड बी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जो है वेकअप कॉल होगी क्वेटा के लिए, क्योंकि इनके पास जो बॉलर्स हैं जिस तरह उस्मान तारिक हैं, अगर उस्मान तारिक के होते हुए 200 होता है इसका मतलब उसको भी 4 ओवर में 40 पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इब्रार के होते हुए 200 होता है इसका मतलब उसको भी 4 पे 40 पड़ेगा। तो अगर इनके होते हुए 200 होता है तो फिर मेरे ख्याल से फिर घर बैठ जाना चाहिए। उस्मान की राय लेते हैं। उस्मान, क्या एक्सपेक्ट करें आज के मैच से? आई थिंक अच्छा मुकाबला होगा और मुझे लग रहा है कि आज टोटल थोड़ा सा अगर 170 180 के आसपास होता है तो फिर एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप 200 से ऊपर जाते हैं तो फिर तो कल हमने देखा था कि टोटली वन साइडेड मैच हुआ था। लेकिन आज मुझे लगता है कि बॉलिंग कुछ तगड़ी है क्वेटा की, क्योंकि जिस तरह से स्पिनर्स उनके पास है, फास्ट बॉलर उनके पास है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे एक अच्छा मैचअप आज होने वाला है और डेविड वार्नर का इम्तिहान होगा। और साउथ शकील पिछले 3 सीजन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ खेलते हुए आए हैं और अब कप्तान पिछले सीजन में भी थे और इस सीजन में भी कप्तानी इनको मिली है। और सेम डेविड वार्नर के लिए भी है, क्योंकि वो भी दूसरा मुसलसल सीजन के अंदर कैप्टनसी कर रहे हैं और 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो इस पीएसएल के अंदर कैप्टनसी कर रहे हैं। तो एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छी राइवलरी इन दोनों टीमों के अंदर रही है और ये दोनों टीमें लास्ट ईयर पीएसएल का प्लेऑफ भी खेल चुकी हैं, तो एक अच्छा मुकाबला होगा। और मैं समझता हूँ कि जो पावर प्ले है पहले 6 ओवर वो बहुत अहम होंगे और अगर यहाँ पर 2 विकेटें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ले लेती है तो मेरा ख्याल है दबाव में डाल देगी, दबाव में डाल सकती है। अच्छा यासिर भाई, आपकी तरफ तोपों का रुख आपकी तरफ पहले हो जाएगा, प्रेडिक्शन दें अपनी। अच्छा अर्ली और मुझे ना टूर्नामेंट के शुरू में मुझे प्रेडिक्शन देने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि अभी मैं ये कहूँगा जो जीता वही सिकंदर। यासिर भाई, मजा नहीं आता लेकिन आप कुछ तो एनालिसिस करके कुछ तो बताएं ना। अच्छा मैं आपको कौन सी साइड ज्यादा? क्वेटा ग्लैडिएटर विद व्हाट 55 to 45। ओके, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 55 to 45। ठीक है, ये हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं सारी प्रेडिक्शंस जो है ना, ये एंड पे हम इसका कोई जायचा बनाएंगे। सबसे मजे का उस्मान भी जानबूझ के आवाज बंद कर दी, पता ही ना। अगर आप मैं करना चाहूँ तो फॉर मी आई वुड गो विद कराची किंग्स। ओके, 60% कराची किंग्स एंड 40 क्वेटा। आपने कसम खाई हुई है यासिर भाई के अगेंस्ट ही आपने जाना नहीं, मैं देखिए मैं उस चीज पे जा रहा हूँ क्योंकि कराची किंग्स इन दिस पाकिस्तान सुपर लीग इनिशियली स्टार्ट आई लिटिल बिट वर्कड विद देम, तो मुझे आइडिया कि कितना उन लोगों ने मेहनत की इस दफा। अगर आप स्क्वाड कंपैरिजन क्वेटा के साथ चल रहे हो, आप किसी को राइट ऑफ नहीं करोगे। नहीं, मैं फिर कहा कि नए कॉम्बिनेशन टीम्स आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन कराची 60% क्योंकि उनका स्क्वाड देखते बैलेंस। आई थिंक देखिए, मुझे प्रेडिक्शन लेनी है उस्मान की, फिर क्लोज करना है मुझे प्रोग्राम। उस्मान जरा जल्दी से प्रेडिक्शन दे दें, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि क्वेटा आज फेवरेट होगी। 55 मैं उनकी फेवर में दूंगा और 55 आप वाला बिल्कुल वही रेशो। रात को फोन उठा लेना फिर मेरा फोन नहीं उठाओगे। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।